गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे जाने क्यों ऐसा होता है। कभी कभी हम सोच में पड़ जाते हैं कि ये चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं, वो चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं। सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, आसमान नीचे नहीं क्यों है, ज़मीन ऊपर क्यों नहीं है, बारिश कैसे होती है, धूप कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम सोचते हैं। तो आज हम इसी से रिलेटेड चैप्टर पढ़ेंगे। आप लोगों का हिंदी का टेक्स्ट बुक में ये चैप्टर है 8वां, जाने क्यों ऐसा होता है। चलिए पढ़ते हैं। नन्हे दोस्तों, चुनमुन ने हवा के बारे में तो जान लिया, अब अभी भी उनके मन में कई सवाल हैं। उन सवालों की कविता लिखकर उसने हमें भेजी है। आइए मिलकर पढ़ते हैं यह कविता। मतलब आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक कविता है। तो आज हम जानेंगे कि चीज़ें ऐसी क्यों होती है, वो चीज़ें ऐसी क्यों होती है। पाठ से जुड़े कुछ शब्द, क्यों, देखूं, दाएं बाएं, सवाल। चलिए स्टार्ट। जब भी देखूं आसपास एक सवाल मन में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों ऐसा होता। मतलब जब भी मैं आसपास देखता हूँ मन में एक सवाल आता है कि ये चीज़ें ऐसी क्यों होती हैं, वो चीज़ें ऐसी क्यों होती है। हमेशा मन में क्वेश्चंस रहते हैं। पेड़ से बीज, बीज से पेड़, ज़मीन से कैसे निकलता है, उस पर फूल भी कितने फल फूल, उस पर भी कितने फल फूल, पत्तों का जमघट लगता है, जाने क्यों ऐसा होता है। मतलब यहाँ पर बोल रहा है बच्चा कि पेड़ से बीज बनते हैं और बीज से पेड़ बनता है, ज़मीन से कैसे निकलता है। मतलब ये पेड़ कैसे निकलता है ज़मीन से, उस और जो पेड़ निकलता है उस पर भी कितने सारे फल फूल और इतने सारे पत्ते होते हैं। ये ऐसे क्यों होता है, उससे कन्फ्यूज़न है। फिर अभी यहाँ पर बोल रहे हैं, सूरज आता कभी सिर पर तो कभी दाएं, कभी दाएं बाएं जाता है, चंदा भी कभी दिखता गोल मटोल टेढ़ा और गायब हो जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सूरज पूरब से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। तो यहाँ पर फिर भी उसे कन्फ्यूज़न है कि सूरज कभी सिर पर आता है तो कभी दाएं जाता है तो कभी बाएं जाता है, और चंदा भी कभी कभी गोल मटोल दिखता है तो कभी टेढ़ा दिखता है। जैसे कि हम लोग चांद देखते हैं तो वो चांद हमें हल्का टेढ़ा दिखाई देता है, और चंदा मामा कैसे दिखाई देते तो एकदम गोल मटोल। तो वो वहाँ पर वो कवि बोल रहे हैं कि ऐसे क्यों होता है। फिर यहाँ पर सारी चीज़ें गिरती धरती पर, धुआं आसमान में उठता है, तारों से जगमग आसमान दिन में नीला हो जाता है, जाने ऐसे क्यों होता है। अब यहाँ पर सारी चीज़ें धरती पर गिरती है, मतलब कोई भी चीज़ें हम ऊपर उछालेंगे तो वो ऊपर नहीं जाता है, आके वापस नीचे गिर जाता है। लेकिन धुआं ही क्यों ऊपर जाता है। तारों से जगमग आसमान, जो रात में जगमगाते आसमान तारों से भरे रहते हैं, वो दिन में नीला हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि दिन में सुबह हो जाती है। बट लेखक बोल रही है ऐसे क्यों होता है। मेहंदी के हरे पत्तों से लाल हाथ हो जाता है, नारियल होता है पूरा बंद फिर भी पानी आ जाता है, जाने क्यों ऐसा होता है। अब यहाँ पर कवि बोल रहा है मेहंदी के पत्ते कैसे होते हैं, हरे होते हैं, जब हम उसे पीस के लगाते हैं वो तो कैसे हो जाते हैं, लाल हो जाते हैं। और नारियल पूरा बंद होता है तो उसके अंदर पानी कैसे आता है। तो ये सारी चीज़ें कवि को बहुत कंफ्यूज करती हैं। कितने सवालों का सैलाब मेरे मन में आता है, जाने क्यों ऐसा होता है, जाने क्यों वैसा होता। ऐसे बहुत सारे सवाल कवि के मन में है। वो बोल रहा है मुझे ही आते हैं कि हर किसी को आते हैं, मुझे ऐसे क्यों होता है, वैसे क्यों होता है। लेकिन ये चीज़ें गॉड गिफ्ट नेचर वाइज है, तो ये ऐसे ही होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों को कविता अच्छी लगी हो तो आप लोगों को इसे एक बार रीड करना है, और नहीं भी अच्छी लगी होगी तो तब फिर भी आपको इसे एक बार रीड करना है और इसे आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।